आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैर में रेडनेस होता है, स्टिफनेस होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है गाउट के कारण। और गाउट के कारण यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है, आपको गाउट या आर्थराइटिस है, या यूरिक एसिड के कारण आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है आपको, तो आपने जनरली देखा होगा कि सबसे पहले शुरुआत आपके पैर से होती है, और पैर में भी आपके अंगूठे से कॉमनली ये शुरुआत होती है। यदि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है, अंगूठे में आपको पेन है, रेडनेस है, स्टिफनेस है, दर्द है, जकड़न होती है, या फिर हाथ पैर में भी कहीं आपको स्वेलिंग है, तो फिर आपको गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर यूरिक एसिड गाउटी आर्थराइटिस के पीछे फैक्ट क्या है, साइंस क्या है। बहुत सारा मिथ, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारा विरोधाभास आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, और आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है और ये क्यों ऐसा होता है। देखो, यदि कॉजेज़ को समझें तो सबसे पहला कारण है इसके पीछे आपका मेटाबॉलिक लिवर डिसीज़, यानी मेटाबॉलिक चेंज होना। हम जो भी प्रोटीन लेते हैं उससे हमें प्योरीन मिलता है, प्योरीन से हमें फिर प्रोटीन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अमीनो एसिड्स और एक यूरिक एसिड। यानी प्रोटीन यदि बॉडी में जाएगा तो यूरिक एसिड ज़रूर बनेगा, कम या ज़्यादा। यूरिक एसिड का एक अमाउंट में फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और यूरिक एसिड का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि और वाइटल कंटेंट का। तो मेटाबॉलिक लिवर डिसीज़ इसके लिए सबसे बड़ा कॉज है। किडनी डिसीज़, हाइपरटेंशन, और कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है। फूड, यदि ऐसा आप फूड लेते हैं जिसमें कि यूरिक एसिड पैदा करने की एबिलिटी है, लाइक हाई कोलाइडल प्रोटीन यदि आप लेते हैं, अल्कोहल लेने से ये आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंडियन सेटअप में जो मेजरली देखा गया है कि वो मेटाबॉलिक लिवर डिसीज़ के कारण, ओबेसिटी के कारण और अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करने के कारण आपको यूरिक एसिड पैदा होता है। तो यूरिक एसिड को रोकने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि यदि आपको मेटाबॉलिक लिवर डिसीज़ है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, तो सबसे पहले आप आपने लिवर की चर्बी को, फैट को कम करने की कोशिश करिए। अल्कोहल बंद करिए, जंक बंद करिए। वाइट फूड इन एनी फॉर्म इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी फॉर्म में वाइट फूड को आप नहीं ले सकते। जैसे कि सफ़ेद नमक है, आपका सफ़ेद चीनी, चीनी से बनी चीज़ें, प्लस आपका कंसनट्रेटेड जो फैट है, मतलब रिफाइंड फैट इन एनी फॉर्म, वो आपके लिए हार्मफुल है। फूड के लेवल पे आप नॉन वेज, एग, ये सब बंद करना होगा आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कॉमनली आज स्टडी की है कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बियर के रूप में हो, अल्कोहल के रूप में हो, या फिर वो सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक के रूप में हो, आपको यूरिक एसिड बढ़ाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे एक बुनियादी मेटाबॉलिक चेंज आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप रेगुलरली फैट, रिफाइंड और कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और मेटाबॉलिक चेंज आपके शरीर में आ जाता है। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये भी है कि जो आप यंग एज में फूड लेते हैं वही फूड आप 25, 30 या 35 के बाद भी लेते रहते हैं। एक पॉस्चर में बने रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, आप कैलोरी खर्च कम करते हैं और कैलोरी लेते ज़्यादा हैं। तो ये सब जो कारण हैं लाइफ स्टाइल के, इसको आपको बदलना होगा, इसको समझना होगा। आपको इसको डील करने के लिए नेचुरली अच्छे से फाइबर यानी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स लें, अच्छे से पानी पिएं, और जो कोलाइडल प्रोटीन है उसको आप बंद करें, जैसे कि नॉन वेज है, अल्कोहल है, मटन, चिकन है, प्लस वाइट फूड इन एनी फॉर्म स्टॉप कर दीजिए। आप फिश खा सकते हैं, आप इसबगोल लें, आप त्रिफला लें, आप अजवाइन का पानी पिएं, और जितना हो सके आप हरी सब्जी खाने की कोशिश करें। दाल आप कम से कम खाएं। यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को 6 to 8 आवर्स पानी में डाल के रखें और तब उसे कुक करें, और दाल को अच्छे से कुक करिए, क्योंकि दाल यदि थोड़ी सी हार्ड है तो वो आपको बहुत तकलीफ पैदा करती है, ब्लोटिंग करेगी, इंडाइजेशन करेगी, और उससे आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। यदि आपको दाल खानी है तो आप दाल खा सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीका समझें, और दाल वो दाल खाएं कि जो वाइटल हो। हरी दाल आप खा सकते हैं, ढैंचा जो होता है वो आप खा सकते हैं, या आप दाल दूसरी भी खाने के शौकीन हैं तो आप दाल खाएं, लेकिन राजमा, उड़द और चना ये थोड़े से अवॉइड करें। यदि ये आप खाते हैं तो 6 से 8 घंटे इसको पानी में डाल के रखें और अच्छे से कुकड करें, और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ये।
तो ये एक इसके पीछे रीज़न है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं और आप फैटी लिवर है आपका, आप ओबीज़ हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तो कुछ समय तक आपको कुछ दवाई के सहारे की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वह एक बार आप अपने फिजिशियन से बात करें। इसके लिए आप यूरिक एसिड की जांच कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, फैटी लिवर और ओबेसिटी को समझें, अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज करें। इसमें एक्सरसाइज से और वॉकिंग से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। कब्ज़ नहीं होना चाहिए और आप अपने खाने में फाइबर के रूप में इसबगोल शामिल करें। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप 1 चम्मच रात को त्रिफला हल्के गर्म पानी में सोने से पहले खाएं। तो त्रिफला और इसबगोल का रेगुलर यूज़ भी आपके मोटापे को, आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके रूट कॉज को आप समझिए। जब तक आप रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे शायद आपके द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी नहीं होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने केस को अंडरस्टैंड करें विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। टेस्ट की आवश्यकता होती है तो टेस्ट करा लें, लेकिन आप जब तक रूट कॉज नहीं हटाओगे आपको बुनियादी फ़ायदे नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।